Bismillahirrahmanirrahim. I am Amara Veed. My roll number is 862998. The topic of my discussion is instrumentation for capillary electrophoresis. सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास सेपरेशन का एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनालेट को सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हम कैपिलरीज को यूज करते हैं जिनका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, मिलीमीटर्स में, माइक्रो या नैनोमीटर्स के अंदर होता है। कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की वो बहुत सिंपल होती है। उसको हम बहुत आसानी के साथ लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं। सबसे पहले है कैपिलरी ट्यूब, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम, डिटेक्टर, लास्ट पर आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब एक लॉन्ग और नैरो ट्यूब होती है जिसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है और उसकी जो लेंथ है वो 30 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इस कैपिलरी की जो आउटसाइड वॉल्स होती हैं उसको हम पॉलीइमाइड के साथ कोट किया जाता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी या स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज की जा सके। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। डीसी पोटेंशियल का 5 to 30 किलोवाट जो है वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है। जिसकी ये हाई वोल्टेज होता है इसलिए डैमेज से बचने के लिए, किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए हम इस वोल्टेज सप्लाई को किसी भी बॉक्स के अंदर लॉक करके रखते हैं ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। उसके बाद है सैंपल इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम। किन किन तरीकों से हम कैपिलरी के अंदर सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट जो होती है, वॉल्यूम जो होता है सैंपल का, वो कैपिलरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जितनी भी लेंथ है कैपिलरी की 30 to 100 सेंटीमीटर के दरमियान में जितनी भी लेंथ है उसका जस्ट 1% सैंपल जो है वो कैपिलरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि जो रेजोल्यूशन है पीक की वो बहुत अच्छी आए। दो तरीके से हम कैपिलरीज में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं सैंपल को। सबसे पहले इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन के जरिए, सेकंड है प्रेशर इंजेक्शन के जरिए। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन के जरिए हम किस तरह सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अंदर हम जो कैपिलरी और उसका इलेक्ट्रोड हुआ है उसको उसके बफर सोल्यूशन से रिमूव करते हैं और एक ऐसे सेल या कप के अंदर रखते हैं जिसके अंदर सैंपल मौजूद होता है, जिसे हमने एनालेट के सैंपल मौजूद होता है जिसे हमने सेपरेट करना होता है। उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से जो सैंपल है वो कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाता है और उसके बाद जो कैपिलरी को सैंपल कप से रिमूव कर देते हैं और दोबारा से इसके जो बफर सॉल्यूशन है उसको उसमें रख देते हैं और सैंपल को अलाउ करते हैं कि वो सेपरेट हो जाए। सेकेंड है प्रेशर इंजेक्शन। इस प्रेशर इंजेक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि सैंपल को कप के अंदर रख देते हैं कैपिलरी और उसके इलेक्ट्रोड को उसके बफर सॉल्यूशन से रिमूव करने के बाद, और जो एक एंड पर हमने उसका सैंपल कप कैपिलरी के साथ अटैच किया है, जबकि दूसरा एंड जहां पर डिटेक्टर अटैच है वहां पर हम एक वैक्यूम अटैच कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और जो सैंपल है वो कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाता है। इसे हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद है डिटेक्टर्स। काफी तरह के डिटेक्टर्स जो हैं वो हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एनालेट हमने किस तरह का यूज किया है। तो बहुत सारे मेथड हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, फ्लोरेसेंस डिटेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन। सबसे पहले हम देखें एब्जॉर्प्शन मेथड्स के जरिए किस तरह डिटेक्शन की जाती है। इसमें उन एनालेट्स की डिटेक्शन की जाती है जो यूवी विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर देते हैं। हम यहाँ पर डिटेक्टर डायोड अरे डिटेक्टर्स भी अटैच करते हैं कैपिलरी ट्यूब के साथ। इसके अंदर होता है कि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर हम जो पॉलीमाइड प्रोटेक्टिंग हमने उसके ऊपर लगाई थी कैपिलरी ट्यूब की आउटसाइड वॉल्स के ऊपर, उसको रिमूव कर देते हैं।
रिमूव करने के बाद हम बहुत ही स्मॉल विंडो जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्रिएट करते हैं, ताकि जो यूवी विजिबल लाइट है वो वहां से क्रॉस कर सके, वहां से क्रॉस करके आउटपुट डिवाइस के पास जा सके। तो ये डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेक्टर है वो बेसिकली कैपिलरी का पार्ट ही होता है, क्योंकि जो हमने डिटेक्टर के तौर पर एक स्मॉल विंडो को क्रिएट किया है कैपिलरी के अंदर, वो इस कैपिलरी का पार्ट ही है। लेकिन इसके अंदर जो है वो पाथ लेंथ का प्रॉब्लम आता है कि जहां पर 50 to 100 माइक्रोमीटर तक पाथ लेंथ हो सकती है, जो डिटेक्शन को लिमिट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है डिटेक्शन को। इसलिए हम यहाँ पर इन अब्जॉर्प्शन मेथड को यूज करने के लिए हम पाथ लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट तरह के मेथड यूज करते हैं, ताकि हमारे पास पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाए और सेंसिटिविटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहले रिफ्लेक्शन मेथड, नेक्स्ट जी शेप मेथड एंड लास्ट पर बबल शेप मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन मेथड किस तरह से होता है। इस टेक्निक के अंदर जो होते हैं, हम कैपिलरी के अंदर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, यानी कैपिलरी के अंदर सिल्वर को डिपोजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो यूवी लाइट होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करती है, जिसकी वजह से जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड नेक्स्ट है जी शेप। इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है वो एंड से जी शेप में बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाथ लेंथ है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, उसका जो डायमीटर है वो 10 टाइम्स हो जाता है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जी शेप में कैपिलरी को जी शेप में लाने के बाद हम किसी भी किस्म का स्पेशल लेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल बॉल लेंस वगैरह, तो सेल के दरमियान और डिटेक्टर के दरमियान। तो ये लेंसेज क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो लाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस हो डिटेक्टर पे। नेक्स्ट है बबल शेप। बबल शेप मेथड के अंदर कैपिलरी के एंड के ऊपर एक बबल बनती है, जिसकी वजह से जो कैपिलरी की पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे तीनों मेथड्स की डायग्राम है। सबसे पहले है बबल सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो कैपिलरी है उसके दरमियान में एक बबल बना है, जिसकी वजह से जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी शेप, जिसकी वजह से जी बनने की वजह से जो कैपिलरी है वो जी शेप के अंदर है और पाथ लेंथ इंक्रीज्ड है। लास्ट वन पे जो सिल्वर कोटिंग जो हमने की थी, इसकी वजह से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो वेव है, जो यूवी विजिबल लाइट है वो बिल्कुल डायरेक्ट मूव नहीं करती, बल्कि मल्टीपल जब रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से उसका जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और रेजोल्यूशन है जो वो बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट डिटेक्शन। इनडायरेक्ट डिटेक्शन उन एनालाइट्स के लिए होती है या इनऑर्गेनिक आइंस के लिए होती है जो यूवी विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया जो डिटेक्शन है वो उस चीज पे एनालेट पर मैटर करती है कि एनालेट किस तरह का है और हमने उसके जो डिटेक्टर है वो किस तरह का यूज करना है। इसके अंदर एक हम कैपिलरी में सिलिका लेने की बजाय बफर लेते हैं, एक ऐसा बफर लेते हैं जिसके जो अब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है जिसका वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे कि करोमेट। तो जैसे जैसे एनालेट है वो पास करता है कैपिलरी के अंदर, तो जो यूवी अब्सॉर्बिंग बफर होता है वो लाइट को पास आउट करने देता है और जिसकी वजह से नेगेटिव पीक्स आती हैं। आगे है फ्लोरिसेंस डिटेक्शन। फ्लोरिसेंस से आपको पता है, जिस फ्लोरिसेंस मीन्स चमक, तो ये उन एनालाइट्स के लिए यूज होता है जो फ्लोरोफोर से लेबल्ड होते हैं, जिन वो फ्लोरिसेंस शो करते हैं। इसके अंदर एक रेडिएशन सोर्स के तौर पर लाइट सोर्स को यूज किया जा सकता है। जो एनालेट है वो डिटेक्शन विंडो से पास आउट करता है, तो फ्लोरोफोर जो है वो रेडिएशन को इमिट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस है उनको इमिट करता है, जिसे बाद में रीड आउट डिवाइस से रीड आउट कर लिया जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन जो होती है वो दो तरह से होती है। सबसे पहले कंडक्टिविटी। इस मेथड के अंदर जो है पोरस ग्लास या ग्रेफाइट कैपिलरी के एंड के ऊपर अटैच कर देते हैं।
उसके बाद एम्पीरियोमेट्री, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कैपिलरी डिटेक्टर कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर पर डिटेक्टर इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया जाता है। लास्ट पे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्शन। इस डिटेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो होल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर को लिंक कर देते हैं जो सल्यूट को एक इंफॉर्मेशन लेता है और सल्यूट से, और वो हमें आइडेंटिफाई करके देता है, जो अननोन कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे आउटपुट डिवाइसेस, इंटीग्रेटर या कंप्यूटर को हम एज अ आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं। पर अब हम देखते हैं कि हमने जो सारा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है हम इसको किस तरह अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि किस तरह एनालेट जो है वो सेपरेट आउट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैपिलरी में, मैंने आपको 2-3 मेथड्स बताए कि सैंपल को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हम उसको कैपिलरी एक्शन के जरिए, प्रेशर के जरिए या इलेक्ट्रोकाइनेटिक हम जो सैंपल है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैपिलरी के अंदर। उसके बाद हम हाई फील्ड इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनालेट है वो कैपिलरी के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। तो जो एनालेट है जो सेपरेट होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के जरिए, तो डिटेक्टर के तक जाता है। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और जो सिग्नल्स है वो आउटपुट या डाटा हैंडलिंग डिवाइस को सेंड कर देता है, जो इंटीग्रेटर या कंप्यूटर हो सकती है। देन उस डाटा से के जरिए इलेक्ट्रोग्राम जो है, इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो है वो अपीयर होता है स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपीयर होता है। तो हम अपने जो डिटेक्शन करनी होती है हमने किसी एक एनालेट की, वो हमें शो हो जाती है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये हाई वोल्टेज सप्लाई है, ये बफर सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोड है। कैपिलरी जो है वो बफर सोल्यूशन में है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है। एनालेट जिस तरह का हम यूज कर रहे हैं उस तरह का हम यहाँ पर डिटेक्टर उस हिसाब से लगाएंगे। ये यहाँ पर भी बफर सोल्यूशन है और यहाँ पर इंटीग्रेटर या कंप्यूटर अटैच किया जाता है। अब यहाँ पर सेफ्टी इंक्लूजर, जो यूजर है उसकी सेफ्टी के लिए कि किसी भी तरह का डैमेज ना हो, हम यहाँ पे सेफ्टी इंक्लूजर को यूज करते हैं। So this is the end of my presentation. So thank you.